बिहार में जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी को लेकर पूरी तस्वीर वाज़ेह हो गई है। ऑल पार्टीज मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि तमाम मज़ाहिब की जातों को शुमार किया जाएगा। जात पात की मर्दमशुमारी के सिलसिले में वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार की सदारत में कुल जमाती मीटिंग में हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन की 9 जमातों ने शिरकत की और ये तय हुआ है कि मर्दमशुमारी मुकर्ररा वक्त में होगी और इस सिलसिले में जल्द काबीना में तजवीज़ पेश की जाएगी। के बाद हम लोगों ने सर्वसम्मति से सब लोग मिले और ये अनुरोध किया कि राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, लेकिन जिस समय ये बात थी तो उसका कुछ समय के बाद हुआ कि नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होगा, राज्य स्तर पर भी करना होगा। तो ये बात तो उस समय जितना भी हम लोगों ने किया और अलग से तो ये बात थी कि अगर नहीं हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, हम लोग तो अपनी तरफ से अनुरोध किया ही है, लेकिन हमको राज्य स्तर पर अपनी तरफ से इसको करना है। तो इसके लिए जब बात हो गई थी तो इस बीच में आप जान रहे हैं थोड़ा सा बिला वजह 2 महीना 2.5 महीना का 2 महीना लग गया, बीच में नहीं कई चुनाव का आ गया था, तो वो सब चीज आ रहा था, इसीलिए कोई मीटिंग का फिर लगा नहीं। जो उस समय विधान परिषद के लोगों का जो चुनाव वगैरह आ गया था तो उसी के चलते इन सब स्थानीय निकाय वाला भी कई तरह का हो रहा था। बहुत जल्दी कैबिनेट का भी फैसला करके एक एक चीज को पूरे तौर पर इसको प्रचारित कर दिया और पब्लिक डोमेन, और एक एक बात ये पब्लिक डोमेन में भी रहेगा, मतलब सोशल मीडिया के भी माध्यम से भी, और एक एक चीज को सब चीज रहेगा ताकि लोग। जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी के ऐलान के बाद आरजेडी ने इसे अपनी जीत से ताबीर किया है। आरजेडी एमपी मनोज झा ने कहा कि लालू प्रसाद ने बिहार में जात पात की मर्दमशुमारी के लिए लड़ाई लड़ी। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बिहार के अवाम की जीत है, इससे गरीबों का फायदा होगा। तो मुरहो से लेकर के पार्लियामेंट तक, दिल्ली तक पद यात्रा करेंगे। इसका एक जन उभार बना, जन दबाव बना। फिर मुख्यमंत्री जी ने इस पर बातचीत की, पहल की, और आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्रधानमंत्री से मिलने के बाद भी जब पूरा विधानमंडल मिला तो उसके बाद भी कोई पहल नहीं हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि वो आंदोलन शुरू होगा, पृष्ठभूमि में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का तेवर और उनकी लगातार की लड़ाई, उसकी परिणति आज हुई। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातें रखी और मुझे खुशी है ये कहने में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्षरशः पॉइंट बाय पॉइंट उन चीजों को अडॉप्ट किया और कहा कि इस पर कार्रवाई कल से ही शुरू होगी और इसके अतिरिक्त एक एक चीज, इसकी मोडालिटी क्या होगी, रूपरेखा क्या होगी, कैसे किया जाएगा, कोई ना छूटे, इन सब चीजों को लेकर के माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, उसको सर्वसम्मति से आज की मीटिंग में अडॉप्ट किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कैबिनेट में फौरी तौर पर संभवतः 24 घंटे के अंदर फैसला लेंगे। शुरू से ही इसकी लड़ाई जो है आदरणीय लालू जी ने लड़ी, पार्लियामेंट में भी सवाल उठाएं और जातीय जो गन्ना है आपका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ था वो हुआ। बाद में बीजेपी की सरकार आती है तो उस समय अरुण जेटली जी का बयान आता है कि जो डेटा है वो करप्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं से जो इतना देश का सबसे महंगा जो सेंसस हुआ उसका कोई डेटा हम लोगों को नहीं उपलब्ध हो पाया। और ये सब लोग जान रहे कि ये हम लोगों के प्रस्ताव से, लालू जी की लगातार लड़ाई से बिहार विधानसभा में 2 बार पारित हो गया। तो ऑल पार्टी तो था ही, सर्वसम्मति से पास हुआ, तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी थी, सब लोग सहमत थे। जब पार्लियामेंट में मना किया गया कि भाई भारत सरकार जो है जाति जनगणना जो है वो नहीं कराएगी, तब हम लोग थोड़े बेचैन हुए और हमने विधानसभा में इस बात को उठाया और 2 प्रस्ताव रखे थे कि प्रधानमंत्री जी से मिले या तो राज्य सरकार मना कर देती है भारत सरकार तो राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए। तो ये हम लोगों ने किया। उसके बाद कई देर विलम्ब हुआ, चलिए विलम्ब हुआ, क्या कारण था अब हमको उस पर नहीं जाना, लेकिन ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है और ये बिहार के गरीबों की, सभी लोगों की जीत है। इससे पता चलेगा भाई कौन दिहाड़ी मजदूर है, कौन जो है माइग्रेट करके रहता है, कौन ढेला धोता है,
कौन ठेला ढोता है, कौन कचरा साफ करता है, कौन भूमिहीन है, कौन भीख मांगता है, इससे जो स्पष्ट पता चलेगा और काफ़ी फायदा जो है इस चीज़ की होगी। दूसरी जानिब नायब सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी को जात पात की मर्दमशुमारी पर कोई एतराज नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या बिहार में जात पात की मर्दमशुमारी कर्नाटक की तरह तो नहीं होगी, तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कोशिश की है ऐसा न हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा उस पर हम सबों ने सहमति दी है कि बिहार में एक समय सीमा के अंदर जातीय गणना होगी, जिससे कि जो सामाजिक और कई दृष्टि से समाज के कई लोग जो अभी भी मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, तो उनके लिए सरकार फिर आगे की योजना बनाएगी। सर, ये समय सीमा जो तय किया गया वो समय सीमा क्या हो सकता है सर, कितने दिनों तक? तो वो विस्तार से वो कैबिनेट में आएगा तब उस पर बता पाएंगे, लेकिन एक ऐसी समय सीमा हो जिसमें कि सभी घर के लोग रहें, खास करके सभी दलों के विभिन्न नेताओं ने कहा भी कि छठ दीपावली ऐसा अवसर है जिस अवसर पर सभी लोग जो बाहर काम करते हैं तो वो घर लौटते हैं, तो वो भी एक अच्छी सलाह है। शेष जो कैबिनेट में विषय आएगा तो उस पर फिर हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय लेकर पारित करेंगे। पटना के पत्रकार नगर इलाके में बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली चितरंजन शर्मा के 2 हकीकी भाइयों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस वाकये ने एक बार फिर पटना पुलिस के इकबाल पर सवालिया निशान लगा दिया है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी साबिक एमएलए के चचा और भतीजे को एक ही वक्त में निशाना बनाया गया था। ये जो नीमा गांव है वहाँ पर 2 गुट चलते हैं और इसमें जो एक गैंग रेवलरी टाइप का है। इन दोनों गुटों के बीच में पहले भी बहुत हत्याएं हो चुकी हैं और उसी में ही प्रथम दृष्टया लग रहा है कि आपसी विवाद में इनकी हत्या करवाई गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।